हेलो फ्रेंड, आज हम इस सेशन में हम लोग कल का ही सेशन को आगे बढ़ाएंगे। सबसे पहले आपका तहे दिल से स्वागत है लेक लाइव क्लासेज में, और आप लोगों का पूरा सपोर्ट हम लोग को मिल रहा है, हमारे टीम ने बताया। इसके लिए थैंक यू सो मच, और आगे भी ऐसा ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। आप लोग के सपोर्ट से और अच्छे कमेंट से हम लोग को थोड़ा सा फोर्स मिलता है। हम लोग बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन आप लोगों का कमेंट नहीं आएगा, अच्छा कमेंट नहीं आएगा, या फिर आप उसको लाइक नहीं करोगे तो फिर करने में मज़ा नहीं आता है। इसी तरह आप अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पर देखते हैं, एक सेंटेंस लिखा हुआ है, पेपर का ही है, द हिंदू न्यूज़पेपर का है। द इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू डिलिब्रेशन ऑन ए प्रपोज डिसएंगेजमेंट एंड डी-एस्केलेशन। पहले देख लेते हैं, यहाँ पर कुछ वर्ड है, जैसे डिलिब्रेशन, कंसिडरेशन, दैट्स मीन्स विचार विमर्श, ठीक है। आप हिंदी भी देखते चलिएगा। डिलिब्रेशन का मतलब विचार विमर्श, प्रपोज का मतलब प्रस्तावित, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है छुटकारा, एस्केलेशन का मतलब होता है इंक्रीज, इसके पहले लग गया डी ई, इसका मतलब हो गया डिक्रीज, कमी करना, कमी। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं पहले। स्टैंड ऑफ का मतलब होता है गतिरोध, गतिरोध का मतलब किसी नतीजे पे ना पहुंचने की सिचुएशन, स्थिति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्टैंड ऑफ। इसका सिनोनिम्स देख लीजिएगा थोड़ा। इसका सिनोनिम्स होता है डेडलॉक, टाई, ड्रॉ, ग्रिडलॉक, ग्रिडलॉक, सबका मतलब वही होता है, ठीक है। अब इसका मीनिंग थोड़ा सा हिंदी ट्रांसलेट देख लेते हैं, उसके बाद इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को भी देखेंगे। एज इंडिया एंड चाइना कंटिन्यू, चूँकि इंडिया और चाइना लगातार कुछ कर रहे थे, क्या कर रहे थे को नहीं पता है, विचार विमर्श कर रहे थे। आगे पढ़े तो पता चल गया। इंडिया और चाइना लगातार विचार विमर्श कर रहे थे। विचार विमर्श किसी मुद्दे पर होता है तो ऑन प्रीपोजिशन आ जाएगा, ऑन अ प्रपोज डिसएंगेजमेंट। प्रपोज का मतलब प्रस्तावित, प्रस्तावित डिसएंगेजमेंट और डी-एस्केलेशन प्लान। प्रस्तावित क्या था, डिसएंगेजमेंट था, और डी-एस्केलेशन प्लान था, योजना था। वो योजना जो आपको टेंशन दे रहा था, वो प्लान जो जिससे आप छुटकारा पाना चाह रहे थे, उसी पर इंडिया और चाइना ने विचार विमर्श लगातार कर रहे थे। इंडिया और चाइना लगातार विचार विमर्श कर रहे थे किस योजना पर, जो योजना आपको टेंशन दे रहा था, जिससे आपको छुटकारा पाना था, जिसमें आप चाहते थे कमी करना, डिक्रीज करना, ठीक है। आगे चलते हैं। टू एंड, उसको ख़त्म करना चाह रहे थे। द स्टैंड ऑफ, क्योंकि वो गतिरोध बना हुआ था, कहाँ पर, इन ईस्टर्न लद्दाख, जो लद्दाख है उसका जो ईस्टर्न पार्ट्स है, वो जो एरिया है, वहाँ पर चाइना और इंडिया के बीच में इसी के लिए डिबेट हो रहा था। एक बात और, ये जो आप लोग शायद जानते भी हैं, हमको पता है आप लोग जानते होंगे, जो बॉर्डर है इंडिया और चाइना का, उसको लेक बोलते हैं। यहीं पर एक गलवान घाटी है, वैली है, यहीं पर ये सब चल रहा था। आप न्यूज़पेपर पढ़े होंगे तो ये सब देखे होंगे। द आर्मी हैज कंप्लीटेड, आर्मी ने कंप्लीट कर लिया है, परफेक्ट टेंस है। बिल्डिंग, बनाने का काम। एक्सट्रीमली वेदर हैबिटेट, आवास बनाने का काम। कैसा आवास, वो आवास जो एक्सट्रीमली वेदर मतलब कि आप विपरीत मौसम को भी वो क्या करे, उसके विपरीत मौसम के वो उसको टॉलरेट कर सके, वहाँ पर आप रह सकें। मान लीजिए बहुत ही ख़राब मौसम है, बहुत ज़्यादा बर्फ़ वगैरह गिर रहा है, बारिश हो रही है, बहुत तेज़ बर्फीली हवा चल रही है, और वहाँ पर एक नॉर्मल सा घर रहेगा तो क्या वहाँ पर आप अपने आप को सर्वाइव नहीं कर पाओगे। तो बोला जा रहा है कि वहाँ पर जो आर्मी ने कंप्लीट कर लिया बनाने का, हैबिटेट का मतलब आवास होता है, हैबिटेट का मतलब आवास, आवास को एक्सट्रीमली वेदर, वेदर के अनुकूल। 4000 ऑफ एडिशन, किसके लिए बनाया गया है, किसके लिए, तो 4000 ऑफ एडिशन ट्रुप। ट्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, ट्रुप का मतलब ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो जो सोल्जर्स हैं, अतिरिक्त सोल्जर हैं हज़ारों,
उनके लिए वो बनाया गया है। किस लिए बनाया गया है? टू रिमेन डिप्लॉयड, ताकि वो बने रहें, जारी रहें, कहाँ? बॉर्डर पर। थ्रू द हार्श विंटर, इस विंटर के दौरान भी, मतलब हार्श विंटर का मतलब कठिन विंटर के दौरान भी बर्फीली हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा सर्द है, तब भी वो सैनिक जो है वहाँ बने रहें, इसलिए वहाँ पर सैनिकों ने क्या किया? आवास बना दिया। आई होप सबका मीनिंग समझ में आया होगा। चलिए अब इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच को तोड़ते हैं, हो सकता है कहीं गलती भी हो, देखते हैं कहाँ कहाँ गलती है। एज, सेंटेंस के पहले एज आ रहा है, संभावना है। एज अपने आप में क्या क्या होता है पहले यहाँ देख लेते हैं। एज पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन का काम करता है। एज अपने आप में एडवर्ब का भी काम करता है। एज अपने आप में कंजंक्शन का काम करता है, एडवर्ब का भी काम करता है और प्रीपोजिशन का भी काम करता है। सेंटेंस के बिगिनिंग में आ रहा है, सेंटेंस को मॉडिफाई कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये जो है एडवर्ब है। एंड एडवर्ब इज ए वर्ड विच क्वालिफाई एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इवन सेंटेंसेज, तो सेंटेंस को भी क्वालिफाई करता है एडवर्ब। आगे इंडिया एंड पाकिस्तान, ये पूरा चाइना, ये पूरा का पूरा क्या है? नाउन है, नाउन फ्रेज है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड नाउन फ्रेज। अब ये नाउन फ्रेज है, क्या इस नाउन फ्रेज के पहले कोई प्रीपोजिशन आया है? इस नाउन फ्रेज के पहले कोई वर्ब आया है? नहीं आया है। इसका मतलब ये क्या बनने का काम करेगा? सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट? प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ जो वर्ब आएगा वो कौन सा वर्ब आएगा? V1 आएगा। अगर आप प्रेजेंट की बात कर रहे हो तो उसके साथ कौन सा वर्ब रखोगे? V1 रखोगे। इंडिया और चाइना ने कंटिन्यू रखा। क्या कंटिन्यू रखा? डेलिब्रेशन, विचार विमर्श। तो ये व्हाट का रिप्लाई है। व्हाट का जो रिप्लाई देता है वो नाउन का काम करता है, किया है। अच्छा, इस वर्ब के बाद ये नाउन आ रहा है तो इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं। ऑन अपने आप में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद हम एक डिटर्मिनर, इसके बाद प्रपोज है, डिसएंगेजमेंट है, उसके बाद कंजंक्शन आ गया है, कोऑर्डिनेट कंजंक्शन, ये दो वर्ड को भी जोड़ता है और दो क्लाउज को भी जोड़ता है। ये सेम रैंक के स्ट्रक्चर को जोड़ता है, बस इतना समझ लीजिए। तो यहाँ मतलब यहाँ पर अगर ये नाउन है डिसएंगेजमेंट, तो ये डी-एस्केलेशन भी नाउन है। इन दोनों नाउन के पहले डिटर्मिनर है, यहाँ पर डिटर्मिनर है। इसका मतलब यहाँ पर जो प्रपोज लिखे हैं, प्रपोज तो अपने आप में वर्ब होता है, प्रपोज अपने आप में वर्ब होता है। अच्छा, वर्ब है अगर, जिसको हमको एडजेक्टिव बनाना है तो इसको कौन सा फॉर्म में बनाना पड़ेगा? V3 में बनाना पड़ेगा। इसको क्या लिखना पड़ेगा? प्रपोज्ड। प्रपोज अपने आप में पास्ट पार्टिसिपल हो गया, और पार्टिसिपल आपको पता है कि इसका भी फंक्शन क्या होता है? एडजेक्टिव का होता है। तो यहाँ पर एक गलती मिला, यहाँ पर हमको क्या करना था? प्रपोज्ड करना था, एक गलती मिला यहाँ पर। आगे चलिए, इसको ब्लू से मार्क करते हैं, प्रपोज्ड होना चाहिए था। कमी करने का क्या में कमी? योजना में। टू एंड, एंड क्या है? एंड क्या है? इन्फिनिटिव। डिटर्मिनर, इसको साफ कर देते हैं। स्टैंड ऑफ नाउन इन प्रीपोजिशन, लद्दाख नाउन। व्हाट काइंड ऑफ लद्दाख? ईस्टर्न लद्दाख, दैट्स मीन्स एडजेक्टिव। जो भी व्हाट काइंड ऑफ का रिप्लाई देता है वो एडजेक्टिव होता है। पिछले क्लास में भी बताया हुआ, सेशन में सब वीडियो में बताया गया, आप लोग देख लीजिएगा। एक वर्ड छूट गया, प्लान। प्लान भी अपने आप में नाउन है। कमी करने के डी-एस्केलेशन, कमी किस चीज़ में? प्लान, अपनी योजनाओं में, तो ये भी नाउन है। द डिटर्मिनर, आर्मी नाउन,
यहाँ एक बात जान लीजिए, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स, सबके पहले डिटर्मिनर द का यूज होता है। ये कॉमन एरर में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो द आर्मी नाउन हो गया, नाउन से पहले डिटर्मिनर हो गया। हैज हेल्पिंग वर्ब, V3 परफेक्ट टेंस शो कर रहा है, मतलब आर्मी ने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीटनेस परफेक्ट टेंस क्या बताता है? कंप्लीटनेस में बताता है। क्या कंप्लीट किया? यहाँ पर आ गया क्या का रिप्लाई। क्या का रिप्लाई नाउन भी हो सकता है, क्या का रिप्लाई इन्फिनेटिव भी हो सकता है, और क्या का रिप्लाई जीरंड भी हो सकता है। तो ये ING फॉर्म में, तो इसका मतलब ये जीरंड है। और ये भी बता रहा है क्या का रिप्लाई, ये भी क्या का रिप्लाई दे रहा है, व्हाट का रिप्लाई दे रहा है। उस कंप्लीटेड का ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा। हैबिटेट नाउन, कैसा हैबिटेट? वेदर हैबिटेट, पूरा का पूरा कंपाउंड नाउन है। अब ये बताइए कि नाउन से पहले LY लगेगा क्या? नहीं लगेगा। इसका मतलब यहाँ से LY ख़त्म करेंगे, और ये जो पोजीशन ये एडजेक्टिव का है। मौसमी आवास, वेदर हैबिटेट का मतलब मौसमी आवास। 4 प्रीपोजिशन, थाउजेंड्स नाउन, एक ही वर्ड है तो नाउन होगा। फिर से 4 ऑफ प्रीपोजिशन, इसको साफ कर देते हैं। एक ही वर्ड है तो यहाँ पर ये नहीं, 2 वर्ड है तो ये लास्ट वाला नाउन हो जाएगा। नाउन से पहले एडजेक्टिव चाहिए, लेकिन ये एडजेक्टिव तो है नहीं, TY से TION है। लास्ट में इसका सफिक्स देखिए TION, और जो भी वर्ड TION से इंड करता है या ION से इंड करता है वो नाउन होता है। तो इसको एडजेक्टिव बनाना पड़ेगा। एडजेक्टिव बनाने के लिए इसमें क्या लगाना पड़ेगा? कुछ ना कुछ तो लगाना पड़ेगा। इसमें आप लगा दीजिए AL, अब ये एडजेक्टिव बना। मतलब गलती एक यहाँ था, एक गलती यहाँ था, हम मार्क कर दे रहे हैं। एक गलती यहाँ था, एक गलती इस पार्ट में है। ट्रूप्स नाउन हो गया। उसके बाद आ जाइए इन्फिनिटिव, वो उसी का पार्ट है, रिमेन का पार्ट ही है। टू रिमेन डिप्लॉयड उसी का पार्ट है। थ्रू हो गया आपका प्रीपोजिशन, डिटर्मिनर, लास्ट वर्ड विंटर नाउन, नाउन से पहले हर्ष आया तो एडजेक्टिव। यहाँ पर नाउन जितने भी हैं इसमें तो सब्जेक्ट हमको मिल गया, लेकिन जो भी नाउन प्रीपोजिशन के बाद है, जो भी नाउन वर्ब के बाद है, वो सब के सब ऑब्जेक्ट है। जैसे यहाँ वर्ब के बाद ये नाउन है ऑब्जेक्ट, उसी तरह यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद ये नाउन आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट। और एंड का मतलब इक्वल होता है, इक्वल का मतलब इधर नाउन तो इधर भी नाउन, इधर ऑब्जेक्ट तो इधर भी ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसके बाद आप भी देख लीजिए, प्रीपोजिशन के बाद यहाँ लद्दाख आया तो ये भी ऑब्जेक्ट, प्लान आया है तो ये भी ऑब्जेक्ट, इन्फिनिटिव के बाद आया है डिटर्मिनर, डिटर्मिनर के बाद नाउन। तो इन्फिनिटिव सेमी वर्ब होते हैं, जैसे वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए उसी तरह इन्फिनिटिव को भी चाहिए। तो द स्टैंड ऑफ जो है इस इन्फिनिटिव का ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। द आर्मी वर्ब के पहले आ रहा है, इसके पहले ना सब्जेक्ट है, ना इसके पहले वर्ब है, ना प्रीपोजिशन है। इसका मतलब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है इस क्लाउज के लिए। कंप्लीटेड वर्ब हो गया, जीरंड ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, वहाँ पर शो कर दिया गया है। फिर से यहाँ पर आया है नाउन। यहाँ जो नाउन लिखा गया है ये जीरंड जो है ऑब्जेक्ट तो है ही, जीरंड जो है ऑब्जेक्ट है ये, लेकिन ये भी सेमी वर्ब है। इसको भी जैसे मेन वर्ब को ऑब्जेक्ट चाहिए, उसको भी ऑब्जेक्ट चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर बिल्डिंग के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर ये वेदर हैबिटेट काम कर रहा है। फिर से प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एक वर्ड आया तो ये भी ऑब्जेक्ट है। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद ट्रूप्स आया तो ये भी इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट, इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट। यहाँ पर भी प्रीपोजिशन आया है, इसका ये ऑब्जेक्ट हो गया विंटर। आई होप सभी को समझ में आया होगा। जब तक सेंटेंस नहीं टूटता है तब तक टफ लगता है, टूटने के बाद ये बहुत ही आसान हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर से आपसे मिलते हैं, तब तक
कीप लर्निंग। चलिए बाय।